नमस्कार, आप सुन रहे हैं एनएमसी न्यूज और मैं हूं ईशानी सेन। तो चलिए सुनते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। पाकिस्तान ने पिछले दरवाजे से भारत से शुरुआत की वार्ता। देश में राजनीतिक उपाठक और खराब होती आर्थिक स्थिति के बीच पाकिस्तान को भारत से रिश्ता सुधारने की जरूरत महसूस होने लगी है। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने प्रक्रिया के जुड़े अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि रिश्ते सुधारने और गतिरोध खत्म करने के लिए भारत के साथ पिछले दरवाजे से पाकिस्तान बातचीत शुरू कर चुका है। 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को खत्म करने के बाद से दोनों देशों में राजनीतिक स्तर की वार्ता प्रक्रिया बिल्कुल बंद पड़ी है। उसके बाद से कूटनीति संबंध लगातार नीचे जा रहे हैं और द्विपक्षीय व्यापार बंद है। अखबार ने लिखा है कि तनाव के बावजूद दोनों देशों में बातचीत शुरू हुई है, हालांकि यह गोपनीय रूप से ही है। नवजात मृत्यु दर घटाने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर और अमेरिका की पश्चिमी मिशिगन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मल्टीपल मशीन लर्निंग तकनीक से ऐसे लक्षणों की पहचान की है जिनका नवजात की मृत्यु दर से सीधा संबंध है। इससे पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिए देखने वाले जैविक विशेषताओं, जनसंख्या की विशेषताओं, माता एवं नवजात की सामाजिक आर्थिक स्थिति को आधार बनाया गया है। विमान हादसे में 21 लोगों के शव मिले, एक की तलाश जारी। 20 शवों को दुर्घटना स्थल से निकाला गया, 4 भारतीय भी थे सवार। नेपाल में रविवार को दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे में सोमवार को 21 शव मिले। इनमें से 20 शवों को निकाल लिया गया है, जबकि एक शव को बारिश और कठिन इलाके के चलते अभी निकाला नहीं जा सका है। एक अन्य शख्स का भी पता नहीं चल पाया है और उसकी तलाश की जा रही है। दुर्घटनाग्रस्त विमान कंपनी तारा एयर के विमान में 4 भारतीयों समेत 22 लोग सवार थे। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अधिकारी ने सोमवार को बताया कि पर्वतीय मुफ्तांग जिले में विमान के मलबे से निकाले गए शवों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। यूरोपीय यूनियन में रूस से तेल आयात प्रतिबंध पर मतभेद। यूक्रेन को रूस तक मार करने वाले रॉकेट नहीं देगा अमेरिका। यूरोपीय कमीशन के देशों में रूस पर छठे दौर के प्रतिबंध लगाने पर मतभेद है। सोमवार को शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक से पूर्व आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लीयन ने कहा, रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध मामले पर सहमति अभी नहीं बन पाई है। 27 यूरोपियन देशों के नेताओं की बैठक से पूर्व उन्होंने कहा, मुझे अगले 48 घंटे में भी इस पर किसी फैसले की उम्मीद नहीं है। इस बीच अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को ऐसे रॉकेट देने से इनकार कर दिया है जिसकी पहुंच रूस तक हो। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू गेबन सेनेगल कतर की यात्रा पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सोमवार को गैबन, सेनेगल और कतर की यात्रा पर रवाना हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदमन बागची ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उपराष्ट्रपति सचिवालय के मुताबिक यात्रा से अफ्रीका के साथ भारत के संबंधों को और गति मिलेगी। नायडू की कतर यात्रा का काफी अहम है क्योंकि दोनों देश राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाने को तैयारी कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति 30 मई से 1 जून तक गैबन, 1 से 3 जून तक सेनेगल और 4 से 7 जून तक कतर का दौरा करेंगे। इस दौरान वह प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे। भारत ने श्रीलंका को भेजा 15,000 लीटर केरोसिन। विदेशी मुद्रा भंडार के खत्म होने की वजह से भोजन, ईंधन और दवा जैसी बुनियादी चीजों के आयात के लिए जूझ रहे श्रीलंका की भारत ने इस तरह मदद कर रहा है। शुक्रवार को भारत ने जाफना शहर में 700 मछुआरों की मदद के लिए 15,000 लीटर केरोसिन श्रीलंका भेजा, जो शनिवार को वहां पहुंच गया है। जाफना में भारत के महा वाणिज्य दूतावास ने राकेश नटराज ने ट्वीट करके यह बताया। तो ये थी आज की कुछ देश दुनिया की खास खबरें। जुड़े हैं एनएमसी।